चतुर्थ्येव कस्मान्न विकल्पेत, चतुर्थी ही क्यों नहीं विकल्पित कर दी जा रही। तो कहा कर्मणि चतुर्थ्याम विकल्पितायाम, कर्म में चतुर्थी का यदि हम विकल्प कर दें तो तथा युक्ते कर्मणि द्वितीया इत्येव द्वितीया भविष्यति इति भावः। तो जब हम कर्म में चतुर्थी का विकल्प कर देंगे तो फिर जैसे चतुर्थी होगी उसी तरह से एक पक्ष में तथा उसी प्रकार से युक्ते कर्मणि, जो युक्त कर्म है, न्याय्य कर्म है, उसमें पक्ष में अपने आप ही कर्मणि द्वितीया हो जाया करेगी। इत्येव द्वितीया भविष्यति, इस प्रकार से द्वितीया और चतुर्थी दोनों सिद्ध हो जाएंगी। तो उसका उत्तर दिया है कि नहीं, फिर हमारा ग्रामम गंता प्रयोग नहीं बन पाएगा। ग्रामम गंता, ग्रामाय गंता पर लिखा है द्वितीया तावत् कृद योगे षष्ठीम बाधते, द्वितीया विभक्ति कृद योग, द्वितीया तावत् कृद योगे षष्ठीम बाधते, कृद योग होने पर षष्ठी को द्वितीया बाधित कर देती है। तया च तुल्य कक्षा चतुर्थी द्वंद्वेन प्रतिपाद्यते। अब ये जो विहित द्वितीया है इसके लिए कह रहे हैं कि यहाँ हमने द्वितीया जब पढ़ दिया गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया में, तो ये द्वितीया क्या करती है, ये कृद योग में जो षष्ठी प्राप्त हो रही है उसको बाध देती है। ठीक है, ये उस वाली द्वितीया के लिए नहीं कह रहे, कर्मणि द्वितीया वाली द्वितीया वो नहीं बाध सकती कृद योग षष्ठी को, वो तो स्वयं बाधित हो जाएगी कृद योग षष्ठी से। ठीक है, कर्मणि द्वितीया तो स्वयं कृद योग षष्ठी के द्वारा, कर्तृकर्मणो हो षष्ठी के द्वारा बाधित हुआ, कर्तृकर्मणो हो कृति सूत्र से विहित जो षष्ठी उसके द्वारा बाधित हुई, फिर उस षष्ठी को इस द्वितीया ने बाध दिया है ना, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्य वाली द्वितीया ने। तो यदि यहाँ पे द्वितीया नहीं पढ़ते तो फिर ये कृत योग वाली षष्ठी को बाध नहीं पाती। ठीक है, तो फिर षष्ठी और चतुर्थी हुआ करते। द्वितीया तावद कृत योगे षष्ठीम बाधते, तया च तुल्य कक्षा चतुर्थी द्वंद्वेन प्रतिपाद्यते, और उस द्वितीया के साथ तुल्य कक्षा वाली चतुर्थी द्वंद्व समास के द्वारा प्रतिपादित की जा रही है। तो इति चतुर्थी अपि कृत योगे भवति इति भावः, इसलिए चतुर्थी भी कृत योग में हो जाती है, ये अभिप्राय है। अस्तु, अब भाष्यकार की दृष्टि से देखिए। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनध्वनि, जिज्ञासु कहते हैं अध्वन्यर्थ ग्रहणम। इस सूत्र में क्या करो, अनध्वनि ऐसा कहा है ना आपने, तो अध्व ये केवल स्वरूप ग्रहण नहीं है, अर्थ ग्रहण है ऐसा कहिए। अध्वन्य अर्थ ग्रहणम, अध्व में अर्थ ग्रहण करो। यह माभूत, जिससे कि ये द्वितीय चतुर्थी जो प्रवृत्त हो रही है, माने ये जो सूत्र प्रवृत्त हो रहा है वो सूत्र कार्य कहाँ ना हो, पंथानम गच्छति विवधम गच्छति, ये सारे अध्ववाची शब्द हैं, पंथानम भी विवधम भी। उद्योत ने दिखाया है विवध कैसे जो है मार्गवाची शब्द है। उद्योत की पंक्ति देखिए दूसरी, विवधमिति पर्याहारश्च मार्गश्च विवधौ विवधौ च तौ, मार्ग के ही पर्यायवाची हैं ये सारे, पर्याहारः मार्गः विवध विवध। ठीक, और दूसरा भी, ये तो अमर कोश का उदाहरण दिया है, दूसरा भी दिया है पर्याहार अध्वभारेषु समौ विवध विवधौ, कि ये तीन अर्थ दिखाए हैं विवध विवध शब्द के। विवध और विवध शब्द समान रूप से पर्याहार अर्थ में, अध्व अर्थ में और भार अर्थ में गृहीत होते हैं, माने अध्व भी इनका एक अर्थ है, इतना दिखाना अभिप्रेत है। तो प्रदीप लिख रहे हैं स्वरूपमिति वचनात् स्वरूपवस्यैव ग्रहणं प्राप्तम्। स्वरूपम शब्दस्य, इस आचार्य वचन के कारण से यहाँ स्वरूप का ही ग्रहण प्राप्त हो रहा था। इत्याह अध्वन्यर्थ ग्रहणमिति, इसलिए जिज्ञासु कहलवा रहा है कि यहाँ पर हमें केवल स्वरूप ग्रहण नहीं चाहिए, अर्थ ग्रहण चाहिए, इसलिए अर्थ ग्रहण कीजिए। तेना अध्व पर्यायेभ्योऽपि चतुर्थी प्रतिषेधो भविष्यति, उससे क्या होगा, अर्थ ग्रहण से अध्व के जो पर्यायवाची शब्द हैं, स्वयं अध्व शब्द से भी और अध्व के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनसे भी चतुर्थी का प्रतिषेध हो सकेगा। द्वितीया तो कर्मणि द्वितीया इति भवति, फिर कह रहे हैं कि केवल चतुर्थी का थोड़े होगा, फिर तो द्वितीया का भी होगा, क्योंकि ये सूत्र साथ साथ दोनों का विधान करता है, निषेध होगा तो दोनों का ही होगा।
तो कह रहे हैं ठीक बात है, इस सूत्र से तो दोनों का ही निषेध हो जाएगा, लेकिन कर्मणि द्वितीया जो प्राप्त है उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए वो द्वितीया हो जाया करेगी। वैसा ही हमें चाहिए कि द्वितीया हो जाए, चतुर्थी ना हो। और जिज्ञासु एक और बात कह रहा है कि आस्थित प्रतिषेधश्च, दोनों बातें जो है वो अनध्वनि शब्द के विषय में ही है। अनध्वनि में जो अध्व शब्द है वो अर्थ ग्रहण होना चाहिए, ऐसा कर दीजिए। और ये जो अनध्वनि प्रतिषेध कह रहे हैं ये आस्थित का प्रतिषेध समझना चाहिए। आस्थित जो अध्व है उसका प्रतिषेध, जो अनास्थित अध्व है, अप्राप्त अध्व है, उसका निषेध नहीं चाहिए। आस्थित प्रतिषेधश्च, आस्थित प्रतिषेधश्च अयं वक्तव्यः, यो श्युत्पथेन पंथानं गच्छति पथे गच्छति इत्येव तत्र भवितव्यम्। ठीक, प्रदीपकार कह रहे हैं आस्थित प्रतिषेध इति आस्थित आक्रांतः सन् यदा पंथा गम्यते तदा अनध्वनीति प्रतिषेधः। ठीक हो गया ना। यदा तुत्पथेन पंथा आक्रमितुं मिष्यते तदा भवत्येव चतुर्थी। अब जिज्ञासु कह रहा है किमर्थं पुनरिदं उच्यते, ये सूत्र बनाया क्यों है आपने। पहले तो जिज्ञासु ने दो बातें कही, वो जिज्ञासु की ओर से भी मान सकते हो, सिद्धांत की ओर से भी मान सकते हो, क्योंकि वो सिद्धांत वाली ही बातें, उनका प्रत्याख्यान नहीं किया जा रहा है ना। अध्व में हमें अर्थ ग्रहण चाहिए ही, और अनध्वनि जो प्रतिषेध है वो आस्थित प्रतिषेध है, ये भी हमें चाहिए ही। तो ये तो दो बातें सूत्र के बारे में सामान्य रूप से हो गई। अब जिज्ञासु एक और प्रसंग प्रारंभ कर रहा है, किमर्थम पुनरिदम सूत्रम उच्यते, ये सूत्र बना ही क्यों रहे हो, अभिप्राय क्या है उसका। तो प्रदीपकार ने दिखाया है किमर्थमिति अंतरेणाप्येतत् सूत्रम द्वितीय चतुर्थ्योः सिद्धत्वादिति प्रश्न। हाँ, जिज्ञासु को ये दिख रहा है कि बिना सूत्र बनाए भी हमें द्वितीय और चतुर्थी दोनों विभक्तियां मिल जाएंगी, इसलिए वो कह रहा है कि सूत्र क्यों बनाया आपने। तो समाधाता ने पूछा चतुर्थी, समाधाता ने उत्तर दिया चतुर्थी यथा स्यात्, कि हमने तो सूत्र इसलिए बनाया कि चतुर्थी भी हो जाए। द्वितीय तो हमें भी समझ आ रही है, लेकिन चतुर्थी हमें नहीं पता चल रही, चतुर्थी अपने आप हो जाएगी ऐसा पता नहीं चल रहा, तो चतुर्थी के लिए ये सूत्र बनाया। तो जिज्ञासु ने कहा अथ द्वितीया सिद्धा, आप केवल चतुर्थी की बात कर रहे हो, तो क्या द्वितीय अपने आप से सिद्ध है। तो समाधाता ने उत्तर दिया है सिद्धा कर्मणि इत्येव। हाँ, द्वितीय तो सिद्ध है क्योंकि ये कर्म है, तो कर्मणि द्वितीय, वो जो विहित द्वितीय है वो अपने आप सिद्ध है। जिज्ञासु ने कहा चतुर्थी अपि सिद्धा, तो जब द्वितीय सिद्ध है तो चतुर्थी भी सिद्ध है। समाधाता कथम जिज्ञासु संप्रदाने इत्येव, क्योंकि संप्रदान में चतुर्थी होती है इसलिए चतुर्थी भी हो जाएगी। अब समाधाता कहता है न सिद्ध्यति, चतुर्थी नहीं सिद्ध हो रही अपने आप से, क्यों। कर्मणा अयम अभिप्रैति, कर्मणा अलग कीजिए इस पद को, कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम, कर्म के द्वारा जिसको, कर्मणा यम अभिप्रैति, कर्म के द्वारा जिसको चाहता है, ठीक है, कर्म के द्वारा जिसको प्राप्त करना चाहता है, जो उसका प्रिय होता है कर्म के द्वारा, ससंप्रदानम, वो संप्रदान होता है। इत्युच्यते, कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत है ऐसा कह लीजिए, वो संप्रदान है। क्रिया चासौ ग्रामम अभिप्रैति, और यहाँ पे ये क्रिया के द्वारा गांव को प्राप्त करना चाहता है, पाद विहरण क्रिया के द्वारा, किसी कर्म के द्वारा नहीं। कर्म कौन, कर्तुरीप्सिततमम कर्म वाला कर्म, तो कर्म के द्वारा थोड़े गांव को प्राप्त कर रहा है, पाद विहरण क्रिया के द्वारा गांव को प्राप्त कर रहा है ना। तो इसलिए ग्राम की संप्रदान क्रिया, संप्रदान संज्ञा होगी नहीं, और ग्राम की संप्रदान संज्ञा नहीं होगी तो संप्रदान चतुर्थी कैसे दिखा दोगे उसमें, ये समाधाता ने कहा। क्रिया चासौ ग्रामम अभिप्रैति, कया क्रिया, जिज्ञासु ने पूछा है, समाधाता ने उत्तर दिया है गमी क्रिया। तो जिज्ञासु ने कहा क्रिया ग्रहणम अपि तत्र चोद्यते, तत्र माने संप्रदान संज्ञा में, ठीक है, कि आप संप्रदान संज्ञा में कर्मणा को विशिष्ट कर्म ही ले रहे हो, वो जो पारिभाषिक कर्म है आपका, कर्तुरीप्सिततमम कर्म, वही वाला ले रहे हो, ये ऐसा नहीं है। वहां पर कर्मणा से क्रिया को भी लिया जाता है,
क्रिया ग्रहणम अपि तत्र चोद्यते, क्रिया ग्रहण भी वहाँ है, और क्रिया ग्रहण भी यदि समझा जाता है वहाँ पर तो फिर तो ग्राम जो है वो संप्रदान संज्ञक हो जाएगा, और फिर ग्राम में अपने आप चतुर्थी हो जाएगी, सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं। अब इसी पे बात होगी। तो जिज्ञासु ने कहा क्रिया ग्रहणम अपि तत्र चोद्यते। प्रदीपकार यहाँ पर लिख रहे हैं यद्यपि तत्र क्रिया ग्रहणम प्रत्याख्यातम, कि यद्यपि उस सूत्र में कर्मणा यम अभिप्रैति, कर्मणा यम अभिप्रैति सूत्र में क्रिया ग्रहण का प्रत्याख्यान कर दिया गया है। देखिए पृष्ठ संख्या 256 निकालिए, 255 255 से कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम शुरू हो रहा है, और यहाँ पे 256 पृष्ठ पे बिल्कुल अंतिम में देखिए क्रिया ग्रहणम वार्तिक है ना, क्रिया ग्रहणम अपि कर्तव्यम इहापि यथा स्यात् श्राद्धाय निगर्हते युद्धाय सन्नह्यते पत्येष्यते, यहाँ भी हो जाए। तो ये एक प्रकरण प्रारंभ तो किया है, लेकिन और इसी को ध्यान में रख करके जिज्ञासु कह रहा है कि क्रिया ग्रहणम अपि तत्र चोद्यते, लेकिन जो है वो प्रदीपकार ने लिखा है यद्यपि तत्र क्रिया ग्रहणम प्रत्याख्यातम, कि अंततः वहाँ क्रिया ग्रहण का क्या कर दिया है, प्रत्याख्यान कर दिया गया है। क्योंकि क्रिया ग्रहणम कहा आगे कहा ना तत्तर्हि वक्तव्यम, तो समाधाता ने निषेध कर दिया है न वक्तव्यम, अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रियाम ही नाम लोके कर्म इत्युपचरन्ति काम क्रियाम करिष्यसि किम कर्म करिष्यसि। लोक में तो कर्म शब्द से दोनों का ग्रहण होता है, कर्म विशेष का भी और क्रिया का भी, इसलिए क्रिया ग्रहण अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिज्ञासु कहता है कि नहीं करना तो पड़ेगा। कृत्रिमा कृत्रिमयोः कृत्रिमे संप्रत्ययो भवति, जहाँ कृत्रिम अकृत्रिम दोनों का ग्रहण पा रहा हो तो कृत्रिम का संप्रत्यय हो जाता है, माने पारिभाषिक कर्म का यहाँ ग्रहण हुआ करेगा संप्रदान संज्ञा में, जो उसका लौकिक अर्थ है क्रिया उसका ग्रहण नहीं हुआ करेगा। तो समाधाता कहता है कि नहीं, क्रिया भी कृत्रिम कर्म है, क्रिया भी कृत्रिमम कर्म। जिज्ञासु ने कहा कि न सिद्ध्यति कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति उच्यते, कथं च नाम क्रियया इप्सिततमा स्यात्। तो समाधाता ने कहा है क्रिया अपि क्रियया इप्सिततमा भवति। जिज्ञासुकया क्रियया तो कहा संदर्शन क्रियया, प्रार्थयति क्रियया, अध्यवस्यति क्रियया च। इह य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति स बुद्ध्या तावत् कञ्चिदर्थं पश्यति संदृष्टे प्रार्थनायाम् अध्यवसायः अध्यवसाये आरम्भः आरम्भे निवृत्तिः निवृत्तौ फलावाप्तिः एवं क्रियापि कृत्रिमं कर्म। क्रिया को भी समाधाता ने अंततः कृत्रिम कर्म ही सिद्ध करके दिखा दिया है, माने क्रिया ग्रहण अलग से तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस सूत्र में संप्रदान संज्ञा वाले सूत्र में जो कर्म शब्द आया है उसी से दोनों कर्म ग्रहण हो जाएंगे, क्योंकि दोनों कर्म कृत्रिम कर्म ही सिद्ध कर दिए गए। तो ये बात वहाँ की है, वो इसलिए देखना जरूरी हुआ हमें, क्योंकि यहाँ प्रसंग यही चल रहा है ना। जिज्ञासु ने कहा क्रिया, वापस आइए अपने प्रसंग पर, क्या बात चल रही थी हमारी। जिज्ञासु कह रहा है सूत्र क्यों बना रहे हो, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टाया मनध्वनि। और इसका अभिप्राय जिज्ञासु के इसके पीछे अभिप्राय क्या है। जिज्ञासु कह रहा है द्वितीया तो कर्मणि द्वितीया से सिद्ध हो जाएगी, और चतुर्थी संप्रदान से सिद्ध हो जाएगी। फिर प्रश्न ये उठेगा कि ये जो कर्म है गत्यर्थ धातुओं का, इसकी संप्रदान संज्ञा कैसे करोगे। तो सूत्र तो वही है कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। तो कह रहे हैं कि वो वहां पर ये परिभाषा कहाँ घट रही है, कर्म के द्वारा जिसको चाहता है। जैसे ग्रामम गच्छति में ही हमें ग्रामाय गच्छति बनाना है ना, ग्राम को ही संप्रदान संज्ञक बनाना है, तभी चतुर्थी हो पाएगी। तो वहाँ ये परिभाषा तो ग्राम के लिए घट नहीं रही, कर्मणा यम अभिप्रैति। तो फिर जिज्ञासु ने कहा कि ये तो घट रही है ना, क्रियया यम अभिप्रैति, ये तो घट रहा है। तो ये घट रहा है तो भी ग्राम संप्रदान संज्ञक है, क्योंकि कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, यहाँ कर्म में दोनों कर्म गृहीत हैं, क्रिया रूप कर्म भी और कर्तुरीप्सिततमं कर्म वाला कर्म भी। तो इसलिए संप्रदान है, और संप्रदान है तो चतुर्थी अपने आप हो जाएगी, सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये अभी तक जिज्ञासु की ओर से कहा गया है। अब यहाँ हम प्रदीपकार को देख रहे हैं। देखिए
यद्यपि तत्र क्रिया ग्रहणम प्रत्याख्यातम, यद्यपि वहाँ पर क्रिया ग्रहण अलग से करने की आवश्यकता है, इस बात का प्रत्याख्यान कर दिया गया है। वहाँ कहाँ? संप्रदान संज्ञा सूत्र में। एक जहाँ पे अभी दिखाया ना आपको, पृष्ठ संख्या 256 पर, वहाँ पे तथापि तत्रैव न्यायस्य उक्तत्वाद् वचनम् आश्रित्य अस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं कृतम्। तथापि तत्रैव न्यायस्य उक्तत्वात्, वहाँ पर ही न्याय विशेष का कथन करके वचनम् आश्रित्य अस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं कृतम्। वचनम् आश्रित्य माने क्रिया ग्रहण, इस वचन का आश्रयन करके अस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं कृतम्, ये जो सूत्र है हमारा गत्यर्थ कर्मणि, इसका प्रत्याख्यान कर दिया गया है। अथवा तत्रत्य न्याय स्मरणार्थम इदम उक्तम, अथवा वहाँ का जो न्याय है उसका स्मरण करने के लिए ये बात कही गई है। क्रिया ग्रहणमपि तत्र चोद्यते। तत्र यदा गमनस्य संदर्शनादीनां च भेदो विवक्ष्यते, तो जब गमन का और संदर्शन आदि क्रियाओं का भेद विवक्षित है, तदा संदर्शनादिभिः क्रियाभिः आप्यमानत्वात् कर्मणागमनेन अभिप्रेयमाणस्य संप्रदानत्वात् चतुर्थी भवति। तब संदर्शन आदि क्रियाओं के द्वारा आप्यमान होने के कारण से कर्मणागमनेन अभिप्रेयमाणस्य, कर्म जो गमन है उसके अभिप्रेयमान होने से संप्रदान संज्ञा हो जाने से चतुर्थी हो जाएगी। जैसे अभी हमने पढ़ दिया तो मैंने जल्दी जल्दी, लेकिन यदि आपको थोड़ा सा उस तरफ ध्यान गया हो कि व्यक्ति पहले बुद्धि से सोचता है, फिर उसके लिए इच्छा करता है, फिर संकल्प करता है, फिर जो है वो निश्चय कर लेता है, फिर चेष्टा में प्रवृत्त होता है। ऐसा ऐसा क्रम दिखाया हुआ है ना, कि वहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए होती है, एक क्रिया के द्वारा भी दूसरी क्रिया को करना अभिप्रेत होता है, ऐसा दिखाया है। तो उसी का संदर्शन आदि नाम, आदि से सारी क्रियाओं का जो भी वहाँ दिखाई हैं उनका ग्रहण करते हुए कहा है कि संदर्शन आदियों के द्वारा गमन को प्राप्त करने, गमन अभिप्रेयमाण है संदर्शन आदि के द्वारा। संदर्शन आदि के द्वारा गमन अभिप्रेयमाण है, इसलिए संदर्शन आदि भी क्रिया भी आप्यमानत्वात्, संदर्शन आदि क्रियाओं के द्वारा आप्यमान होने से कर्मणा गमनेन अभिप्रेयमाणस्य, कर्म जो गमन है उसके द्वारा अभिप्रेयमान होने से गांव का संप्रदानत्व हो जाएगा और उसमें चतुर्थी हो जाएगी। इह य एष मनुष्यः प्रेक्षा पूर्वकारी भवति स बुद्ध्या तावत् कंचिदर्थम पश्यति, पहले वो बुद्धि से देखता है, फिर संदृष्टि प्रार्थना, उसको अच्छी तरह देख लेने पर, उसका ज्ञान हो जाने पर, उसको समझ लेने पर उसके लिए प्रार्थना माने इच्छा करता है। प्रार्थना या मध्यवसाय, प्रार्थना हो जाने पर माने इच्छा हो जाने पर फिर निश्चय करता है कि हाँ मैं इसको प्राप्त करूँगा। और फिर अध्यवसाय आरंभ, जब अध्यवसाय हो जाता है किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए या त्याग के लिए, तो फिर वैसा ही आरंभ माने पुरुषार्थ कर्म प्रारंभ हो जाता है। और आरंभ है निवृत्ति, जब आरंभ हो जाता है तो अंततः पूर्णता भी हो जाती है, पूर्णता हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है, तो फिर फलवाप्ति भी हो जाती है। तो इस तरह से क्रिया अपि क्रिया इप्सिततमा भवति, ये उदाहरण किसका दिखाया है? क्रिया के द्वारा क्रिया भी इप्सिततम होती है। तो उसी को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि संदर्शन आदि और गमन का जब भेद विवक्षित है तो फिर हम ऐसा समझेंगे कि संदर्शन आदि क्रियाओं के द्वारा आप्यमान होने के कारण से जो गमन कर्म है उसके द्वारा अभिप्रेयमान होने से ग्राम का संप्रदानत्व और उसमें चतुर्थी हो जाती है। यदा तो अभेद विवक्षा तदा गमनस्य कर्मत्व अभावात्, और जब अभेद विवक्षा है किसकी? संदर्शन आदि क्रियाओं की और गमन की, तब गमन का कर्मत्व अभाव होने से ग्रामः कर्मैव भवति, गांव केवल कर्म ही बनता है। गमनस्य कर्मत्व अभावात्, गमन वहाँ कर्म नहीं बना, तो इसलिए गांव ही सीधे कर्म बनता है। तो गांव कर्म बनता है तो उसमें केवल द्वितीया ही होती है। भेदाभेद विवक्षा च लौकिक प्रयोगानुसारेण नियत विषया
और ये भेदाभेद की विवक्षा हम कहाँ कैसे करते हैं, इसका निश्चय कैसे होगा, तो ये कह रहे हैं कि ये लौकिक प्रयोग के अधीन होती है। कहाँ भेद की विवक्षा और कहाँ अभेद की विवक्षा, ये लौकिक प्रयोगों के अधीन व्यवस्था होती है। नियत विषय वाली ये भेदाभेद विवक्षा है। इति आरंभ प्रत्याख्यानयोर नास्ति फल भेद, इसलिए आरंभ और प्रत्याख्यान में फल भेद नहीं है। एवं अतएव अपवाद विषय अपि द्वितीय विधानार्थम चतुर्थी वा इति वक्तव्ये द्वितीय ग्रहणं प्रत्याख्यानेन भिन्न फलत्वाद व्याख्यानीयम्। अतएव इसीलिए ही अपवाद विषय अपि द्वितीय विधानार्थम चतुर्थी वा इति वक्तव्ये द्वितीय ग्रहणम, इसलिए अपवाद विषय में भी द्वितीय हो जाए, इसके लिए जो चतुर्थी वा ऐसा वक्तव्य होने पर भी द्वितीय ग्रहण किया गया है ना। ये बात तो पहले आ चुकी कि चतुर्थी वा ऐसा कह देना चाहिए था, ऐसा ना कह करके द्वितीय चतुर्थी ऐसा कहा, जिससे कि अपवाद विषय में भी द्वितीय विधान हो जाए। प्रत्याख्यानेन भिन्न फलत्वाद अव्याख्यानीयम, तो कह रहे हैं कि जब यदि प्रत्याख्यान ही हो जाए इस सूत्र का, तो फिर ये सारा व्याख्यान भी करने की आवश्यकता नहीं है। वापस आइए मूल में। जिज्ञासु ने अभी तक क्या किया है, सूत्र का प्रत्याख्यान कर दिया कि द्वितीय भी अपने आप सिद्ध हो जाएगी और चतुर्थी भी अपने आप सिद्ध हो जाएगी। अब जिज्ञासु ही आगे कह रहा है, चेष्टायाम अनध्वनि स्त्रियं गच्छति अजाम नयति इति अति प्रसंगः। चेष्टायाम अनध्वनि, ये आप कह रहे हैं सूत्र में, है ना, सूत्र के शब्द है ना ये, तो चेष्टायाम अनध्वनि, तो इस विषय में ये कह दीजिए। इस विषय में जिज्ञासु दोष दिखा रहा है। स्त्रियं गच्छति अजाम नयति इति अति प्रसंगः, यहाँ अति प्रसंग पाएगा। चेष्टायाम अनध्वनि कहा है, तो ये भी यहाँ पर चेष्टा तो है और अध्ववाची शब्द ये नहीं है, स्त्रियम अजाम, है ना, तो यहाँ पर चतुर्थी भी पाएगी। स्त्रियं गच्छति अजाम नयति इति अति प्रसंगो भवति। इदानीं सूत्रस्य अतिव्याप्ति उद्भावनायाः, तो ये अध्ववाची नहीं है और चेष्टा है, तो इसलिए यहाँ पर भी चतुर्थी भी पाएगी, ऐसा दिखाना चाहते हैं। तो समाधाता ने कहा, सिद्धम तो असंप्राप्त वचनात् सिद्धमेतत् कथम असंप्राप्ते कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यौ भवतः इति वक्तव्यम। अनध्वनि को हटा के क्या कर देना चाहिए, असंप्राप्ते, ऐसा कह देना चाहिए। तो फिर स्त्रियं गच्छति और अजाम नयति में चतुर्थी की अतिव्याप्ति नहीं होगी। प्रदीपकार को देखिए कैसे, असंप्राप्तम यद वस्तु गमनेन संप्रेप्स्यते तस्मिन् कर्मणि इत्यर्थः। पद्मंजरीकार की ये पंक्ति हम बढ़ चुके हैं बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही। असंप्राप्तम यद वस्तु गमनेन संप्रेप्स्यते तस्मिन् कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यौ भवतः। स्त्री तु संप्राप्ता इति चतुर्थ्य भावः, अजाम नयति इत्यत्रपि अजायाः संप्रापणात् चतुर्थ्य भावः। यहाँ पर भी अजा के संप्रापण होने से चतुर्थी का अभाव रहता है। अथवा नयतिर्गत्यर्थ एव न भवति, या फिर नयति वाले प्रयोग में दूसरा भी एक समाधान दे रहे हैं, नयति तो गत्यर्थ है ही नहीं, प्रतीयते क्षेत्र गति ही नश्यसौ नयतेरर्थ है। यहाँ गति की प्रतीति तो होती है गौण रूप से, लेकिन वो नयति का अर्थ नहीं है। तस्य प्रापणवाचित्वादित्याहु, वो तो प्रापणवाची है, ठीक है, उसके प्रापणवाची होने से वो गत्यर्थ है ही नहीं। इत्याहु, ऐसा आचार्यगण कहते हैं। अध्वनश्चानपवादः, अध्वनश्चानपवादः एवं च कृत्वा अनध्वनित्येतदपि न वक्तव्यं भवति। इस तरह तो हमें अध्वनश्चानपवादः, अनध्वनि ये भी कहने की आवश्यकता नहीं है। कैसे, यदि हम असंप्राप्ते कह देंगे तो, असंप्राप्ते किस लिए कहना है कि स्त्रियं गच्छति अजाम नयति में अति प्रसंग ना हो, और जब कह रहे हैं कि असंप्राप्ते जब कह देंगे तो एवं च कृत्वा अनध्वनि इत्येतदपि न वक्तव्यं भवति, अनध्वनि भी नहीं कहना पड़ेगा। फिर क्यों, संप्राप्तम ह्येतत् कर्म, क्योंकि ये कर्म तो संप्राप्त है। जब संप्राप्त कर्म होगा तब तो हमें अध्वानम गच्छति प्रयोग ही चाहिए ना, जब संप्राप्त कर्म होगा वहां तो निषेध चाहिए, तो अपने आप ही असंप्राप्त कहने से निषेध हो गया।
और जब संप्राप्त नहीं है तो वहाँ तो चतुर्थी भी चाहिए पथे गच्छति में। तो इसलिए अनध्वनि ना कह करके असंप्राप्ते कह देने से दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अध्वानम गच्छति, मार्गम गच्छति, पंथानम गच्छति में भी चतुर्थी का निषेध हो जाएगा और स्त्रियम गच्छति, अजाम ग्रामम नयति आदि में भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र को एक बार फिर से आप सिंहावलोकन कर सकते हैं। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थी चेष्टायाम अनध्वनि पे भाष्यकार ने अध्वन्यर्थ ग्रहणम इसको सिद्धांत रूप में रखा है। आस्थित प्रतिषेधश्च, यदि ये सूत्र रख रहे हैं तो ऐसा समझना चाहिए कि अध्व अर्थ ग्रहण है और यहाँ जो अनध्वनि प्रतिषेध है वो आस्थित के विषय में ही प्रतिषेध है, आस्थित अध्व के विषय में ही प्रतिषेध है। अब बीच में जिज्ञासु ने इसका खंडन भी कर दिया है। वो खंडन इस रूप में है कि यदि हम यहाँ जो ग्राम आदि प्रयोग है, कर्म है, ग्रामम गच्छति ग्रामम व्रजति में, यदि हम उसको संप्रदान माने तब प्रत्याख्यान है, नहीं तो प्रत्याख्यान नहीं है। ठीक है, और फिर ये जो आगे की बात शुरू हुई है ये भी तभी है जब सूत्र रख रहे हैं, नहीं तो फिर आगे ये बात शुरू ही नहीं होगी ना। जब सूत्र रख रहे हैं तो फिर और कहा जा रहा है कि स्त्रियम गच्छति, अजाम नयति आदि अति प्रसंग हो रहे हैं अनध्वनि कहने पर भी। चेष्टायाम अनध्वनि कहने पर भी स्त्रियम गच्छति अजाम नयति में अति प्रसंग हो रहे हैं। तो कहा कि असंप्राप्ते ऐसा कह देंगे ना, उससे अति प्रसंग रुक जाएंगे। और फिर असंप्राप्ते कहने का एक और लाभ भी दिखा दिया कि फिर जब असंप्राप्ते कह ही रहे हैं तो अनध्वनि और असंप्राप्ते दोनों कहने की आवश्यकता नहीं है। अनध्वनि को हटा करके ही असंप्राप्ते कह देंगे, उसी से हमारे अध्वानम गच्छति में भी निषेध सिद्ध हो जाएगा और स्त्रियम गच्छति में भी निषेध सिद्ध हो जाएगा। अस्तु अस्तु अद्वैतावत् भवतु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।